नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अक्षय चौधरी आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ अपना हिंदी का बेंच नंबर 1। हिंदी की आज हमारी पहली क्लास है। हमने 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया था कि हम जल्दी हिंदी की क्लास लेकर आ रहे हैं। आप आज से आपको हर रोज़ एक हिस्ट्री क्लास और एक हिंदी क्लास परमानेंट मिलेगी। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है हिंदी की। और जैसे कि हम अपने भारतीय इतिहास की क्लास को शुरू कराया है और कोशिश की है कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए ताकि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए, समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी भी इतने अच्छे तरीके से ही पढ़ाए ताकि आपको पढ़ने में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे हिंदी के बैच नंबर 1 और क्लास नंबर 1 की। आज की तारीख है 5/10/2023। ठीक है, दिन आज बृहस्पतिवार और क्लास नंबर 1 हिंदी की शुरुआत करेंगे हमारी वर्णमाला के साथ में। वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला। सबसे पहला चैप्टर हमारा वर्णमाला है, चैप्टर नंबर 1 वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होता है वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। परिभाषा, वर्णों के सुव्यवस्थित यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हमने, सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित का मतलब है व्यवस्था के अनुसार। जो वर्ड जहाँ पे आना है उसको वहीं पर रखेंगे तो व्यवस्था अच्छी रहेगी। जैसे कि हम बचपन से खड़े होते आए लाइन के अनुसार, क्रम के अनुसार खड़े होते हैं ना, कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे खड़े करते थे पहले से स्कूल टाइम से। तो वो भी क्या क्या कहलाती है? कि वह सुव्यवस्था कहलाती है। और ये भी यहाँ पे क्या है? सुव्यवस्था ही हमने लिखा है। तो सुव्यवस्था का मतलब है कि व्यवस्था के अनुसार हम इसको लिख के चलेंगे। ठीक है, ये तो होगी हमारी वर्णमाला की परिभाषा। अब बात करते हैं वर्णमाला वर्णों की, कि वर्ण कितने हैं, कौन कौन से वर्ण हैं। 2 तरह के हम वर्ण पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? सबसे पहले लिखो वर्ण। कितने वर्ण? 52 है। कितने? 52। ठीक है, टोटल हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण है। और इसमें 2 तरह के वर्ण पढ़ेंगे हम। एक कौन सा? स्वर, और एक व्यंजन। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, व्यंजनों की संख्या होती है 41। ठीक है, ठीक है, 2 तरह के वर्ण पढ़ेंगे हम वर्णमाला में। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 41। ठीक है, 11 और 41 मिलकर कितने बनते हैं? 52। ठीक है, अब डालते हैं, बनाते हैं हमारी वर्णमाला। और कैसे? व्यवस्था के अनुसार। चलो शुरुआत करते हैं हमारे वर्ण की। वर्ण कितने हो गए हमारे? 52। और सबसे पहले वर्ण हमने कौन से बताए? हमने बताए स्वर। तो शुरुआत करते हैं स्वर की। वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला में हम पढ़ेंगे स्वर। ठीक है, अब देखो स्वर कितने बताए हमने? स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये कितने तरह के होते हैं? 11 तरह के होते हैं। और इसके भी स्वर के कितने भाग हैं? 2 पार्ट में बांटेंगे हम इसको। पढ़ेंगे पहला हास्य स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। और दूसरा दीर्घ स्वर। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, एक हास्य स्वर, एक दीर्घ स्वर। ठीक है, अब हास्य और दीर्घ का क्या मतलब है? हास्य का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, हास्य का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। आगे जाके जब हम चैप्टर पढ़ेंगे छंद, तो छंद में हम इसको लघु और इसको गुरु के नाम से जानेंगे। इसको लघु और इसको गुरु। ठीक है, ये 1 मात्रा और ये 2 मात्रा। मात्राओं का मतलब समझाया जाएगा छंद वाले चैप्टर में, वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। अभी सिर्फ लिखेंगे जो है हास्य स्वर 4 तरह के होते हैं और दीर्घ स्वर 7 तरह के होते हैं। ठीक है, हास्य स्वर कितने के होते हैं? 4 तरह के। और दीर्घ होते हैं 11 तरह के। ठीक है, इसमें 4 कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और फिर उनको क्रम के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, इसमें होंगे ए, ई, छोटा ऊ। ठीक है, और चौथा क्या होगा? ऋषि। और इसमें बाकी इसमें आ जाएंगे। कौन सा आएगा? आ इसमें आएगा, फिर बड़ी ई आएगी,
ठीक है, फिर ए, फिर ए, फिर ओ, फिर आओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक रहेगा, एक कौन सा रहेगा? ऋषि आओ, ए आओ, आ ऋषि, ए ओ आओ। ठीक है, और बड़ा ओ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 7 हो गए। ठीक है, इनकी क्रम कैसे है, लिखते कैसे हैं इनको? ठीक है, सर को लिखते कैसे है? पहले ए, फिर आ, फिर ई, सॉरी ई, ई, ओ, औ, ए, ओ, औ, ऋषि। ये हमारा क्रम है इनको लिखने का। ए, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ाऊ, ए, ओ, ऋषि। ठीक है, ये हमारा क्रम है इनको लिखने का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नोट करेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे फिर दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पढ़ लिया हमने। ठीक है, इसके बाद में फिर पढ़ेंगे व्यंजन। और व्यंजन थोड़ा सा हमारे बड़े हैं, उसमें हम उसको कई तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है वर्ण के को हम 4 तरह के पढ़ेंगे। कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, कंठ के अनुसार, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत्य, फिर ओष्ठ्य। ठीक है, सबसे पहले इनको पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर उसमें व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन, फिर द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ये अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं, उनको हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ तक का नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं व्यंजन पे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं व्यंजन के साथ में। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे व्यंजन, कल वर्णमाला को पूरा कर देंगे, क्योंकि आज अगर व्यंजन पढ़ाऊंगे तो व्यंजन पूरे नहीं हो पाएंगे। कल व्यंजन पढ़ाएंगे और पूरा कर देंगे पूरा चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में और पढ़ते रहिए बहुत अच्छे तरीके से। नमस्कार।